हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से सरकार और जनता को क्या क्या फायदे हुए, सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा में गिनवाया और कहा कि परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और अन्य सेवाओं को लाभार्थी के घर द्वार पर पहुंचाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधायकों की तरफ से परिवार पहचान पत्र पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। सीएम ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आधार द्वारा निर्मित डिजिटल बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों से लिया गया है। हालांकि इसकी प्रदायगी में आधार से कई गुना ज्यादा जटिल है। आधार में मुख्य रूप से यूनिक पहचान की जानकारी होती है, जबकि परिवार पहचान पत्र में आधार के रूप में विशिष्ट पहचान की जानकारी के अलावा सामाजिक आर्थिक जानकारी भी होती है। आधार पहचान के अलावा किसी भी डेटा को सत्यापित नहीं करता। उदाहरण के तौर पर आधार में जन्म तिथि सत्यापित नहीं होती। दूसरी ओर पीपीपी में उपलब्ध हर जानकारी को फील्ड की विशिष्ट प्रक्रियाओं के जरिए सत्यापित किया जाता है। ये पीपीपी को लाभार्थियों की सक्रिय रूप से पहचान करने में सक्षम बनाता है, जबकि आधार लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम नहीं है, बल्कि दोहराव को ही समाप्त कर सकता है। यह आधार द्वारा निर्मित डिजिटल बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों से लिया गया है। हालांकि इसकी प्रदायगी में ये आधार से कई गुना अधिक जटिल है। आधार में मुख्य रूप से यूनिक पहचान की जानकारी होती है, जबकि पीपीपी में आधार के रूप में विशिष्ट पहचान की जानकारी के अलावा सामाजिक आर्थिक जानकारी भी होती है। आधार पहचान के अलावा किसी भी डेटा को सत्यापित नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर आधार में जन्म तिथि सत्यापित नहीं होती। दूसरी ओर पीपीपी में उपलब्ध प्रत्येक जानकारी फील्ड को विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। सीएम ने कहा कि आधार को बड़े पैमाने पर तैयार करने और योजनाओं के साथ एकीकरण करने में 6 साल से ज्यादा का वक्त लगा, जबकि पीपीपी बीच में कोरोना वायरस महामारी के बावजूद 2 साल में तैयार कर लिया गया। आधार के समान परिवार पहचान पत्र को भी कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और मुद्दों को दूर करने के लिए सुधार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। इन परिस्थितियों में हरियाणा ने देश के हर राज्य को आधार से जुड़े लाभों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। आधार को बड़े पैमाने पर तैयार करने और योजनाओं के साथ एकीकरण करने में 6 साल से अधिक के समय लगा, जबकि पीपीपी बीच में कोरोना वायरस महामारी के बावजूद 2 साल में तैयार कर लिया गया। आधार के समान पीपीपी को भी कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और मुद्दों को दूर करने के लिए सुधार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। इन परिस्थितियों में हरियाणा ने देश के हर राज्य को आधार लाभों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया है। पीपीपी का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक सरकारी एजेंसी द्वारा अलग से निरीक्षण या सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने या प्रमाण के रूप में दस्तावेज जमा करने या किसी सरकारी कार्यालय जाए बिना लाभार्थी को उसके घर द्वार पर सक्रिय रूप से लाभ प्रदान करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पीपीपी का प्राथमिक उद्देश्य हर सरकारी एजेंसी की तरफ से, जबकि पीपीपी बीच में कोरोना वायरस महामारी के बावजूद 2 साल में तैयार कर लिया गया। आधार के समान परिवार पहचान पत्र को भी कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और मुद्दों को दूर करने के लिए सुधार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। इन परिस्थितियों में हरियाणा ने देश के हर राज्य को आधार से जुड़े लाभों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। लोगों के डेटा तत्वों का संकलन होता है, जो योजनाओं और सेवाओं के लिए पात्रता निर्धारित करने के मकसद से विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अपेक्षित है। प्रत्येक डेटा फील्ड को अनुकूलित और परिभाषित प्रक्रियाओं के जरिए वेरीफाई किया जाता है। हर परिवार का डेटा परिवार के एक सीनियर शख्स की तरफ से साइन करके स्व घोषणा के आधार पर एकत्र किया जाता है और फिर अलग से सत्यापित किया जाता है। परिवार पहचान पत्र में एक परिवार के सभी व्यक्तियों के डाटा तत्वों का संकलन होता है, जो योजनाओं और सेवाओं के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अपेक्षित है। प्रत्येक डाटा फील्ड को अनुकूलित और परिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक रिश्तों का भी जिक्र होता है। हर परिवार को 8 अंकों की पारिवारिक आईडी दी जाती है। पारिवारिक संरचना को भी हर वक्त अपडेटेड रखा जाता है, जिसमें जन्म, मृत्यु या शादी की वजह से होने वाले बदलाव जहां तक मुमकिन हो इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वचालित रूप से एकत्रित और अपडेट किए जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान संख्या से कई योजनाओं और सेवाओं के लिए शपथ पत्र या दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन को पहले एक आवेदन के साथ एक हलफनामा जमा करना पड़ता था, जिसे नंबरदार, पटवारी कानून को सत्यापित करते थे और उसके बाद भौतिक पद्धति में तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल 2022 में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को सक्रिय रूप से जारी करने की शुरुआत के बाद आवेदक को ऑनलाइन ढंग से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर
OTP का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है और उसके बाद SC प्रमाण पत्र प्रिंट करना होता है। योजना शुरू होने के बाद 25 अगस्त 2023 तक 6,96,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।